हम आप लोगों को इससे पहले के क्लास में बताए हुए थे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें बोले हुए थे, उसमें आपको हम एक ही फिगर में, एक ही चित्र में इस प्रश्न को हम बताए थे और कहे थे उस समय कि इसको हम 2 चित्रों में भी बताएंगे। तो वो जो हुआ था पाइथागोरस प्रमेय पर हुआ था, समकोण त्रिभुज में हम आपको बताए हुए थे। यहाँ पर भी दोनों तो समकोण त्रिभुज है लेकिन अलग अलग त्रिभुज है। उसमें एक ही त्रिभुज में हम कोण ए को और कोण बी को न्यून कोण जो है लेकर के आपको इसको सिद्ध करके दिखाए हुए थे। और यहाँ पर 2 त्रिभुज हम लिए हैं, जिसका एक है ACD, जिसका कोण ए, न्यून कोण ए, समझ गए, और दूसरा त्रिभुज है BEF, इसका कोण बी। ये दोनों कोण जो है, दोनों कोणों को हमको बराबर सिद्ध करना है, समझे। cos A बराबर cos B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, खूब ध्यान से देखिए। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles where as cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B. Your question is angle A and angle B, both angles are given as an acute angles, are acute angles, whereas cos A equal to cos B, cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि ACD एवं BEF, ACD एवं BEF दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें, जिसमें नहीं, जिनमें, क्यों, बहुवचन हो गया, 2 है ना, 1 1 2 तो बहुवचन हो गया, जिनमें एंगल C इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, इसमें C कोण और इसमें E कोण जो है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तथा A एवं एंगल B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है। एंगल A एवं एंगल B न्यून कोण है, और ये न्यून कोण इस प्रकार हैं कि cos A बराबर cos B होता है, cos A बराबर cos B होता है। तो हमको दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। अगर cos A बराबर cos B है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ये हमको दिखाना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या है, cos A है,
कॉस ए पहले लिखिए, कॉस ए क्या होता है, बी बटे एच। अब ए कोण के लिए, तो ए कोण के लिए बी हो गया ए सी, है ना, न्यून कोण बनाने वाली संलग्न भुजा यानी आधार ए सी। तो ए एंगल के लिए ए सी हो गया आधार, और एच माने कर्ण, तो समकोण के सामने, समकोण के सामने की भुजा ए डी, ए सी बटे ए डी हो गया। कॉस ए बराबर ए सी बटे डी, ए सी बटे ए डी। एवं अब लिखना है क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस बी। कॉस ए हो गया, कॉस बी इसमें आएगा, तो कॉस बी बराबर फिर वही बी बटे एच तो हम लिख चुके हैं, तो बी इसका हो गया बीई, बीई बटे इसके सामने बी एफ। किंतु दिया है, किंतु दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, उसमें एक ही त्रिभुज में बनाकर दिखाया गया था, और उसमें गौर किए होंगे आप लोग, वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ था। वैसे हम समकोण त्रिभुज उसको कहे हुए थे, समकोण त्रिभुज है ही, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज ही है, और समद्विबाहु इस तरह इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु था तब ना ए बराबर बी हुआ था। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री होता है, तो अगर ए और बी न्यून कोण है किसका, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, तो 45-45 दोनों होगा तो बराबर होगा, जिसको हम सिद्ध करके आप लोगों को इससे पिछले क्लास में जो है हम बताए हुए थे। अभी देखिए समरूपता के आधार पर, जैसे कि हम आपको बताए थे कि समरूपता के आधार पर भी इसको सिद्ध किया जा सकता है, तो समरूपता के लिए हम इसको उस आधार पर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस ए का मान निकल गया हमको ए सी बटे ए डी, क्योंकि बराबर है कॉस बी, तो कॉस बी का मान है बीई बटे बी एफ। अब हम लिख सकते हैं अनुपात समानुपात से, दो भिन्न बराबर है तो अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर, तो अंश है ए सी बटे बीई, हर बटे हर ए डी बटे बी एफ। समझ गए, कॉस ए बराबर कॉस बी, तब पहले कॉस ए और कॉस बी का मान निकाल लिया गया, कॉस ए कॉस बी का मान निकालने के बाद कॉस ए बराबर कॉस बी चूंकि दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो बराबर मान है जो हमको भिन्न के रूप में मिला है वो बराबर होंगे, और ये दोनों अगर बराबर है तो अंश में अंश से भाग दीजिए, हर में हर से भाग दीजिए, ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इसको हम मान लेंगे x। पिछले क्लास में हम कह दिए थे कि माना को अंग्रेजी में से कह सकते हैं, इसको हम से भी लिख देंगे अंग्रेजी में जब हम बताएंगे आप लोगों को। ये सारे प्रश्नों को फिर हम आप लोग जो है पढ़िए खाली मन लगा करके। हमारे बिहार के बच्चे थोड़ा अंग्रेजी में जो है ना, तो इसमें बच्चों का जो है कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है 93 के बाद से अंग्रेजी को हाशिए पर रख दिया गया, तो हाशिए पर रख दिया गया तो उसका दोष हो गया, ये जो है विद्यार्थी को अभिशप्त किया गया, तो इसके कारण जो है हमारे बिहार के विद्यार्थी अंग्रेजी में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे शिक्षक हैं कि प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उन बच्चों को जो है अंग्रेजी जो है सीखने में वो भी अंग्रेजी जाने समझे, तो प्रयास करते रहते हैं। हमारे यहाँ CBSE के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। यहाँ भी बहुत बच्चे हैं, अभी भी बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल से आते हैं पढ़ते हैं, तो उनके लिए फिर हम अलग से इंग्लिश क्लास देते हैं।
तो यहाँ पर जो है अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, आगे चल करके आप लोग जब अंग्रेजी खूब बढ़िया से समझने लग जाइएगा तो इन सारे प्रश्नों को हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। आप लोग मन लगा खाली पढ़ते रहिए, सारे प्रश्नों को हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे और बढ़िया से समझिएगा। जब एक बार हम हिंदी में आपको समझा देंगे ना, तो फिर दोबारा जो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे उसी को तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हमने मान लिया। अब यहां पर जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, AC और AD का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए AC बराबर, देखिए यहां से यहां गुना हो गया, x इंटू BE, इंटू का निशान दे दीजिए, एवं AC हो गया। अब AD बराबर x इंटू BF, ये AC और AD का मान। अभी देखिए AC कहां पर है, AC हो गया और AD कहां है, ये है। तो इस त्रिभुज में कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो क्या लिखेंगे, किंतु यहां सेमीकोलन दे देते हैं, किंतु पाइथागोरस प्रमेय से, बातचीत नहीं करें, चुप रहें। देखिए यहां किंतु पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, सबको सीखने दो, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, क्यों यहां लिख दिए हुए थे ना, क्या लिखा हुआ है, ACD एवं BED दो समकोण त्रिभुज है जिनमें कोण C बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री। इसमें C 90 है, इसमें E 90 है। A triangle having measure one angle 90 degree is called right angle triangle, and we can also say right triangle. Right triangle, right angle triangle is right triangle. तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का बल, C कोण के सामने क्या है, कर्ण है AD, AD स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए CD स्क्वायर, CD यहां पर है नहीं है, CD नहीं, तो CD स्क्वायर लिखेंगे, CD स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD स्क्वायर, तो AC स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब इसको देखिए AD स्क्वायर क्या है, AD स्क्वायर है x इंटू BF, चूंकि स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हम लिख दिए माइनस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब x इंटू BE का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए तो x स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर, समझे। अब अगर इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, देखिए CD का स्क्वायर जब हटाएंगे, CD स्क्वायर, स्क्वायर जब हटा दें, स्क्वायर हटते ही उस तरफ क्या हो जाएगा, दाईं तरफ ओवररूट हो जाएगा, दोनों में x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर का ओवररूट। अब चूंकि x स्क्वायर स्क्वायर में है, ये दो पद में है, तो ये ब्रैकेट रूट के अंदर रहेगा, ये बाहर हो जाएगा, तो x इंटू रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ये हो गया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, समीकरण 1।
ये हो गया समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए AC बट्टे बी, AC बट्टे बी, अब फिर क्या है AD बट्टे बी एफ, AD बट्टे बी एफ, क्या छूटा हुआ है CD बट्टे EF, तो CD बट्टे EF मिल। देखिए कभी भी कोई चीज सिद्ध करते हैं ना तो लक्ष्य दिमाग में रहना चाहिए। लक्ष्य क्या है, क्या बोले थे हम कि दोनों को समरूप करके सिद्ध करें, समझे। दो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, समझे। दो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समझे। या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप जब हो जाएगा सिद्ध, तो देखिए समरूप सिद्ध होने से क्या होगा, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, और दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण बराबर, देखिए समरूप में भी संगत कोण बराबर और सर्वांगसम में भी संगत कोण बराबर। सर्वांगसम में क्या होता है, सीपीसीटी लागू हो जाता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी। तो संगत कोण बराबर उसमें भी होता है, लेकिन संगत भुजाएं बराबर, इसमें संगत भुजाएं समानुपाती, समरूप में संगत भुजाएं समानुपाती, उसमें संगत भुजाएं बराबर, और इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर, सर्वांगसम में क्षेत्रफल बराबर, ये अंतर हो जाता है। तो यहाँ हम समरूप सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये भुजा वाला मामला है ना, एस पर हम ले जा रहे हैं। दो भुजा यहाँ दो भुजा हमको मिल चुका है, तीसरी भुजा बाकी था CD बटे EF। तो इसको देखते हैं, तो CD आपको देखिए यहाँ पर CD देख रहे हैं, ये हो गया CD। तो CD का मान क्या हो गया, x इंटू रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो पाइथागोरस पर में लागू किए हैं ना, तो CD बराबर, तो लिख देंगे यहां पर इसी प्रकार त्रिभुज BEF में इसी प्रकार हम कहें ना, BEF में हो जाएगा EF बराबर, EF बराबर क्या हो जाएगा, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर का अभव। कैसे हुआ, ये हुआ ऐसे समझिए, h स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, समझ गए। तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अभव। पाइथागोरस प्रमेय से हुआ, समझ गए। तो CD का मान यहां पर देखिए इतना है, और नीचे क्या है EF, तो EF का मान देखिए कितना है, इतना है, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब देखिए तो गौर से, ये दोनों भिन्न में जो है बराबर आया कि नहीं आया, तो x रह जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x, ये हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अतएव समीकरण 1 एवं 2 से त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज BEF में क्या हो गए, AC बटे BE बराबर AD बटे BF बराबर अभी आया है आपको
सी डी बटे ई एफ, सी डी बटे ई एफ। हाँ, अर्थात एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एसीडी समरूप त्रिभुज बीईएफ है। अतः कोण ए बराबर कोण बी प्रमाणित हुआ, सिद्ध हो गया। अब एक चीज आपको देखना क्या है कि एस 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 जो है सर्वांग समता भी है। तो सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम के लिए ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है। समरूप के लिए केवल इसका प्रयोग किया जाता है, नीचे ये लकीर जो बराबर का देख रहे हो नहीं होता है। तो एस 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 समरूपता कसौटी, ये क्या है, कसौटी यानी प्रमेय। तो क्या है ये? इसका तो सुन लिए हैं, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। लेकिन ये जो एस 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 समरूपता कसौटी है, इसमें क्या है, दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी दो त्रिभुजों की भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए वे दोनों त्रिभुज यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दो त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे, तो समरूपता के लिए जो नियम है वो क्या हो जाएगा, वहां लागू हो जाएगा। उससे जुड़े जो चीजें हैं, जो अधिकार हमको मिलते हैं लिखने का, उसके लिए हम स्वतंत्र होते हैं, हमको जो जरूरी होगा हम लिखेंगे। तो सर्वांग समता में क्या होता है, सीपीसीटी के हिसाब से हम लिखते हैं, संगत भुजा बराबर संगत कोण बराबर क्षेत्रफल बराबर। और समरूपता में हम क्या लिखते हैं, समरूपता में लिखते हैं संगत कोण बराबर संगत भुजाएं समानुपाती, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ हमको क्या जरूरी है, यहाँ जो जरूरी है वही ना लिखेंगे, हमको कोण बराबर सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, ए बराबर बी। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, तो कोण ए का संगत कोण बी होगा, कोण ए का संगत बी होगा, तो कोण ए बराबर बी हो गया, तो सिद्ध हो गया। तो बढ़िया से समझे ना आप लोग। पहले आपको दो त्रिभुज बना लेना है, दो त्रिभुज बनाने के बाद देखिए गौर से, दो त्रिभुज है तो हमको ए और बी न्यून कोण है सिद्ध करना है। न्यून कोण लिखा है ना, ए और बी न्यून कोण, तो ए और बी को न्यून कोण लिखना है, एक्यूट एंगल्स लिखना है, बनाना है। तो हम ए और बी तो क्या कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिख रहे हैं, ए बी, एबीसीडी आता है ना आप लोगों को, ए बी सी डी पढ़ते लगातार, तो क्या होता है, ए बी तब सी होता है। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तब एफ क्रम में हमने कर दिया। फिर से देखिए, ए बी सी डी ई एफ क्रम में है ना। तो इस तरह से दो त्रिभुजों का हमने नामकरण कर लिया। अब किसी को इच्छा होगा कि हम ए और बी रखेंगे और यहाँ नाम हम दूसरे प्रकार से रखेंगे, तो आप कुछ नाम रख सकते हैं, क्रम में रख लीजिए, समझे ना, कुछ नाम दे सकते हैं, नाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम में लीजिएगा। जैसे सी डी लगातार है, ई एफ लगातार है, ऐसे एम एन लगातार होगा, पी क्यू लगातार होगा, तो यहाँ पर एम एन दे सकते हैं, यहाँ पी क्यू दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
दो त्रिभुज होना चाहिए। तो cos थीटा हम लोग पढ़वे किए थे, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ए कोण के लिए आधार AC होगा, कर्ण AD होगा, तो AC बटे AD हो गया। cos बी कोण के लिए इस त्रिभुज में आधार बटे कर्ण, तो BE बटे BF होगा। कहीं भारी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ है। ये दोनों मान निकल गया है ये दोनों बराबर है, समझे। cos A बराबर cos B है, तो cos A का मान जब cos A बराबर cos B है, तो cos A का मान और cos B का मान भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर हो गए, तो अब हम क्या देखते हैं, AC AD, एक ही त्रिभुज के दो भुजा है AC AD, हमको दोनों त्रिभुज में पहुंचना है। तो दोनों त्रिभुज पहुंचने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं इसको, भिन्न बराबर हुआ है, तो अंश बट्टे अंश बराबर हर बट्टे हर कर देंगे। तो अंश बट्टे अंश माने AC बट्टे BE बराबर हर बट्टे हर, तो AD बट्टे BF। ऐसा करने से क्या होगा, AC बट्टे BE, एक तो भुजा इसमें आ गया तो इसमें ये आ गया, इसका संगत ई है। AD बट्टे BF कर्ण का संगत कर्ण हो गया, एक भुजा हमको रह गया है ये दोनों। तो ये दोनों भुजा को हम क्या करेंगे, ये दोनों भुजाओं को हम फिर दोनों जो है जैसे मान लीजिए ये दोनों बराबर हुआ है ना, तो ऐसे हमको CD बराबर EF इसके बराबर तब होगा जब ये दोनों के बराबर हमने x मान लिया है, और इसके बराबर भी x आ जाएगा, इसके बराबर भी हमको x आ जाएगा। तो दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर होने से दूसरा पक्ष भी बराबर होते हैं, बराबर हो जाएगा हमको। तो अब हमारा ड्यूटी है कि CD बटे EF निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x से गुना हो गया, AD बराबर x से गुना हो गया, तो इस तरह से हमको मिल गया। तो AC और AD देखिए, AC और AD, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं इसमें AC और AD कर्ण है और ये आधार है ए कोण के लिए, ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लागू कर देंगे तो हमको CD का मान मिल जाएगा ना। तो CD का मान हम प्राप्त करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, लिख दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस तरह से हमको कितना मिल रहा है, यहाँ देखिए h स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखे हैं ना h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर में बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाने से ओवर रूट। तो ये करने से हमको यह क्रिया यहाँ पर करेंगे, तो दोनों में जो x स्क्वायर था, यहाँ जो x स्क्वायर था कॉमन ले लिया गया है, यहाँ कॉमन ले लिया गया है। तो कॉमन लेने के बाद BF स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाता है रूट के अंदर। तो x स्क्वायर चूंकि कोएफिशिएंट है और स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसको बाहर हम कर सकते हैं, तो बाहर हो गया तो रूट में ही रह गया। तो इसी प्रकार अगर कोई चीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं और वही चीज़ अगर मान लीजिए हमको लेना है, तो इसी प्रकार करके हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमने दिखा दिया ना, तो हम यहाँ दिखा दिए तो हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अधिकार प्राप्त हो जाता है ना, चूंकि हमने दिखा दिया। तो दोबारा उस चीज़ को लिखने की क्या जरूरत है, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं EF बराबर क्या हो जाएगा, EF बराबर BF स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओवर रूट, ये हो गया। तो इसके बाद हम तत्काल लिख देंगे कि इतना भी इतना से भाग दे करके ई भागा ई बराबर इतना बट्टे इतना, कट गया x। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 का दाहिना पक्ष x, समीकरण 2 का दाहिना पक्ष x, तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हो गया, दोनों का RHS बराबर हो गया। तो दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होंगे तो दूसरा पक्ष भी बराबर होंगे। टू इक्वेशंस आर इक्वल बाय एनी साइड्स, it means another sides of those equations also be equal. Two equations here we getting first and second are equal by right side x and x, so these left sides also be equal. बायां पक्ष जो इसका है ये है, इसका बायां पक्ष है ये बराबर होंगे, ये क्या होंगे बराबर। और ये जब बराबर होंगे तो क्या हो जाते हैं, ये त्रिभुज के तीनों भुजा इसके संगत हुए। देखिए AC आधार का BE होगा, देखिए AC BE है, फिर देखिए AD मिले, कर्ण का कर्ण होगा BF, देखिए है, फिर CD का देखिए CD का EF है ना। तो SSS इसी को ना कहते हैं, तो SSS समरूप हो गया, दो समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, सिद्ध हो गया। अब इसको आप खूब बढ़िया से हम समझा दिए हैं, आप लोगों को कंठस्थ भी हो गया होगा, और इसको अपने याददाश्त में रिवाइज कर करके बनाए रखिएगा। अब परीक्षा में खूब खुशी से मस्ती के साथ लिखिएगा।
टेंशन फ्री होकर के लिखिएगा। परीक्षा पर इच्छा, दूसरों की इच्छा, और उसमें पढ़ने वाले नहीं, जो विद्यार्थी अभ्यास करने वाले जो बढ़िया से अभ्यास नहीं किए होते हैं, समझे ना, अच्छा से पढ़ाने वाले अगर उसको नहीं मिले होते हैं, मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा से डर लगता है। लेकिन आप लोग निडर होकर के लिखिएगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए इसको उतारिए। हाँ, अब फिर हम आपके साथ अगले प्रश्न के साथ, इसी एक्सरसाइज का एक प्रश्न बाकी है, उसके साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं और उसको पुनः बताते हैं, है ना, अगली क्लास में। अब इसको जल्दी से उतारिए।